हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। उसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आज समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर यूजुअली बच्चों को नया इंट्रोड्यूस होता है तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा। तो ये कुछ भी ऐसा नहीं है चैप्टर जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है, वो लास्ट एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली डिफिकल्ट होता है, उसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज जो कंसेप्ट है वो बहुत ही बेसिक है, अगर ध्यान से समझ लेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। तो पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखिए और कंप्लीट वीडियो में मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक समझाने वाली हूँ। अगर बेसिक समझ में आ जाएंगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझते हैं, वो होता क्या है और उसको याद करना है किस सीक्वेंस में। तो सबसे पहले साइन थीटा। अब इस थीटा की जगह पे, थीटा का मतलब यहाँ पे एंगल है, थीटा का मतलब है एंगल। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है, किसी भी टर्म्स में लिखा हो सकता है। इस थीटा की जगह एंगल ए लिखा हो सकता है, इस थीटा की जगह बी लिखा हो सकता है, कोई भी वेरिएबल लिखा हो सकता है, एक ही बात है। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कोसेक थीटा, दिस इज टैन कोसेक, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसके तो अब स्टार्ट करते हैं, इनके फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कंसेप्ट कहां से आया? ये आता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। मतलब जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं वो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज करते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल में भी कभी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 डिग्री के लिए नहीं पूछा जाता है। हमेशा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे या तो इस एंगल के लिए होगा या इस एंगल के लिए। तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को नेम कर दूं, यानी इस पूरे ट्राइंगल को नेम कर दूं ए बी सी, तो या तो मुझे साइन थीटा यानी साइन बी पूछा जाएगा, साइन बी पूछा जाएगा, या तो मुझे साइन ए पूछा जाएगा। अगर मुझे साइन बी पूछा जा रहा है तो बी के लिए जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होंगी, ए के लिए जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होंगी। जैसे एंगल चेंज होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। कैसे होती है ध्यान से देखिए। साइन बी फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है। जो स्लैंटिंग साइड है, जो इसकी तरह स्टेयर्स की तरह होती है, उसको हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा वही रहेगा, वो एंगल के साथ साथ चेंज नहीं होगा। उसके अलावा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो साइन बी यानी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब इसके ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी सामने। तो सामने कौन सा दिख रहा है? ये वाली साइड दिख रही है। तो इसका मतलब ए सी, ये साइड, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये ए बी ही रहेगा। ठीक है। अब अगर हम साइन ए की बात करें यानी इस वाले एंगल की बात करते हैं, तो इस वाले एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो सामने वाली साइड कौन सी होगी? ये वाली साइड होगी। तो इस वाले एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो बीसी है और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। आई होप ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस इजीली खुद से कर पाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से अब हम सबके फॉर्मूले देख लेते हैं। ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये देखिए, कोसेक थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। ये अलग से याद रखना है, लिख लेना है। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ये याद भी रखना है, लिख कर भी रखना है। फिर कोसेक के बाद सेक, तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ये बातें याद रखनी है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का। तो कॉट जो है, कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। ठीक है, ये बात याद रहनी चाहिए। अगर ये याद रहेगी तो फॉर्मूला अपने आप ही याद रहेगा। कोसेक का अगर आपको याद नहीं भी है और साइन का याद है तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी h बाई पी हो जाएगा। दिस इज h बाई पी। सेक यानी इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी h बाई बी। और कॉट यानी इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी b बाई पी। तो स्टार्टिंग के तीन हमें याद थे, उसके बाद ये सारे हम इजीली लिख सकते हैं। इसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं, tan थीटा का। tan थीटा का मैंने डायरेक्टली p बाई बी बता दिया, बट tan थीटा का भी फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा।
तो अगर tan थीटा का भी याद नहीं है तो इसको और इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, h से h कैंसिल हो जाएगा, p बाई बी इसकी वैल्यू आएगी जो कि मैंने यहाँ लिखी है। तो tan थीटा का क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स अगर आपको बताओगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं।